मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत काबिल कदर सामीन हज़रात पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। मेरे सरकार ने फरमाया जो पहले सलाम करेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। सलाम का जवाब इस तरह से दें कि आज इस बज़्म में शिरकत करने वाले फरिश्ते जब आपको इश्क़ नबी में झूमता हुआ देखें तो आपस में मुस्कुरा के बोलें, रुको ये गद्दारों की जमात नहीं, मुस्तफ़ा के वफादारों की जमात है। फिर एक मरतबा सलाम करता हूँ, जवाब दें अस्सलाम वालेकुम। जो जलसा देखने आए थे वो चले गए और जो हुजूर की मोहब्बत में आए थे अभी तक बैठे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जुमला है। किस्मत की बात है, ये आप नहीं बैठे हैं, आपको आमिना के लाल ने बैठा रखा है। माशाअल्लाह यार बगैर बुलाए जब गरीब नवाज के कोई अजमेर नहीं जाता। अरे वाह वाह वाह, ये तो इमामुल अंबिया की बहुत महफिल अच्छा थी। जुमला है हज़रत। किसी की औकात नहीं इस महफिल में आए, ये तो उनका करम है, आपको चुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अदब के साथ बैठे, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बयान होगा। आप अदब एहतराम के साथ तशरीफ रखें। जो हमारे भाई खड़े हैं अगर वो भी सरकार की मोहब्बत में आए हैं तो खड़े होके नहीं, बैठ करके रहमत और नूर की बारिश में नहाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको आज ये मुबारक रात नसीब फरमाई। हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सारतें हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमारी और आप सभी हजरात के हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। लाइक मुबारकबाद हैं वो हजरात जिन जिन लोगों ने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया, इस महफिल पाक को सजाया। अल्लाह ताला उनके हम सब के नेक और जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन। मेंबर नूर पर मुझसे पेशतर आपने बयान भी समाप्त किया, नातिया अशार को भी आपने सुना। अभी इंशाअल्लाह मेरे बाद अंदलीबे गुलशने रिसालत मुहिब्बे गिरामी वकार जनाब शाबान इलाहाबादी से आप नातो मनकबत समात करेंगे। नकीबे जलसा दीगर उलमा अहले सुन्नत मिंबर नूर पर बैठे, मैं किसका नाम लूं किसका नाम छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। आप इन सब के नूरानी चेहरे की जियारत करें और दुआ करें कि अल्लाह इन सब के इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात, आइए सबसे पहले हम और आप सभी हजरात मिलकर अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, सयाहे लामकां फ़ख्रे मौजूदा, आमिना बीवी के आंखों के तारे, अब्दुल्लाह के राज दुलारे, कब्र की काली कोठरी में काम आने वाले आका, मैदाने महशर में नूरी चादर में छुपाने वाले दाता,
जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में जी लगाकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल आदत के मुताबिक नाते पाके रसूल आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत गौवासे बहरे मार्फत सैयदी सरकारे आला हजरत। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत? माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। चीख पड़े चोटी के वह बड़े, फाड़ दिए हरेक के जबड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हजरत। ये होटलों पर बैठ करके तबसरा करते हैं कि अहमद रजा कौन है, सब तो हजरत हैं। ये बरेली के आला अहमद रजा आला हजरत कैसे हो गए? नादान सुन, सिर्फ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, सिर्फ हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान आला हजरत को आला हजरत नहीं मानता है, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां सुन्नी खुशअकीदा मुसलमान रहते हैं, जब जब आला हजरत का नाम आता है, बरेली के उस आशिक सादिक का नाम आता है, हर कोई कहता है मेरे हैं आला हजरत, हर कोई कहता है मेरे हैं आला हजरत। आला हजरत को आला हजरत क्यों मानते हैं? आला हजरत सरकार ने वहाबी और देवबंदियों के अकीदे का जनाजा निकाल दिया और सुन्नियों को इश्क नबी का जाम पिलाया, तब दुनिया के चप्पे चप्पे से आवाज आई। कल भी एक ही आवाज आ रही थी, आज भी वो आवाज आ रही है और इंशाअल्लाह रहमान सुबह क़यामत तक ये आवाज आती रहेगी। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा और सैयदी आला हज़रतों पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम। वो आला हजरत सरकार हैं। आला हजरत सरकार के इश्क को आप क्या जानो? आला हजरत सरकार को सिर्फ भारत वालों ने आला हजरत नहीं कहा, बल्कि आला हजरत सरकार जब हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए तशरीफ ले गए और जब खाने काबा के जो चूम करके गिलाफे काबा को चूमा, खाने काबा के तवाफ से फारिग हुए, हज बैतुल्लाह अदा किया, ऐलान हुआ हाजियों अब मक्का से मदीना चलो। सारे हाजी जा रहे थे मगर सबका अलग अंदाज था। बरेली के इमाम का अलग अंदाज था, आंखों में आंसू है, दिल बेकरार है, कब रोज़े रसूल की जियारत होगी, कब आका के रोज़े की जियारत होगी। आला हजरत सरकार चले जा रहे हैं और जैसे मदीना शरीफ की सरहद शुरू हुई, आला हजरत सरकार ने कहा हाजियों अब संभल जाओ, अदब का मकाम आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, मदीना शरीफ के जर्रों को देखा, वहाँ के दरो दीवार को देखा, वहाँ के दुकानों मकान को देखा, वहाँ के जर्रे जर्रे को देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे और गरीबो यतीमों को ठहराने वाले, को ठहराने वाले गरीब। नारे रिसालत, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीबों यतीमों को ठहराने वाले, को ठहराने वाले। आला हजरत सरकार और आगे बढ़े और बढ़ने के बाद जब रोज़े रसूल को देखा, अल्लाह अल्लाह, जिस रोज़े की जालियों से कल भी आवाज आ रही थी, आज भी आवाज आ रही है और सुबह क़यामत तक ये आवाज आती रहेगी। मन ज़ारा क़बरी वजबत रहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े पाक की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। आला हज़रत सरकार ने रोज़े रसूल को चूम लिया और हाजियों को ललकार करके कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो।
मेरे हुजूर तो हमें कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और कल मैदान क़यामत में जब आका देखेंगे इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों आने वाले को रास्ता दे दो, आने वाला गद्दार नहीं गौसो ख्वाजा रज़ा का वफादार आ रहा है। सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फजा में लहराओ और कह दो या रसूल अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा देखो। आला हज़रत सरकार को ये चाय पी करके होटल पर समझने चले हैं। मैं कहता हूँ इमाम अहमद रज़ा खान की शख्सियत को तुम क्या जानो, मेरे इमाम की अजमत को समझना है तो आओ चलो मक्का में देखें, आओ चलो अरब की सरजमीन पर देखें। आला हज़रत सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ करके जब निकलने के बाद मदीना शरीफ के सबसे बड़े आलिम दीन की नजर पड़ती है। कहा नौजवान आओ करीब आ जाओ। आला हज़रत सरकार करीब गए, कहा ये बताओ आपका नाम क्या है। आला हज़रत सरकार कहते हैं कि मेरा नाम इमाम अहमद रज़ा खान है। कहा मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान शहर बरेली से आया हूँ, इतना सुनना था। कहा नौजवान और करीब आ जाओ। जब आला हज़रत सरकार और करीब गए, लाखों का मजमा था, मदीना शरीफ के सबसे बड़े आलिम दीन ने आपके पेशानी को चूम लिया और कहा कसम है रब्बे काबा की, इस मर्द मुजाहिद के पेशानी में मैं अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। ये आम नौजवान नहीं है, ये अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म है। नारे तकबीर, हाथों उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आला हज़रत सरकार है, मदीना शरीफ के सबसे बड़े आलिम दीन कह रहे हैं। ये आम नौजवान नहीं है, ये अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म है। वो मेरे आला हज़रत सरकार हैं। आला हज़रत सरकार को कहाँ जानोगे आप? आज ये चले हैं, हम जैसे मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द होता है, मुसलमान आतंकवाद होता है। नादान तूने भारत की तारीख नहीं पढ़ी है। आओ जरा भारत की तारीख को उठा करके पढ़ें। अल्लाह अकबर। आला हज़रत सरकार की अज़मत को आप समझें, मेरे इमाम हैं। अल्लाह अकबर। यही बरेली शरीफ है प्यारे, बरेली शरीफ आप जाएं, बरेली शरीफ में एक बहुत भयानक जंग हुई थी। उस वक्त सन 1932 से पहले का मामला है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। हमारा मुल्क तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान तक एक था। जब कलकत्ता से बर्रे सगीर की तरफ बड़ी तेजी के साथ अंग्रेज बढ़ रहे थे, उस वक्त बरेली शरीफ में एक जंग हुई थी। उस जंग में 200 अंग्रेज मारे गए थे। अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान की तरफ से जो वतन की हिफाजत के लिए आगे लोगों को ललकार करके कह रहा था, वतन की हिफाजत करो, वतन की हिफाजत करो। हज़रत उसका नाम अल्लामा रज़ा अली खान है, और रज़ा अली खान के लगते जिगर का नाम अल्लामा नकी अली खान है, और नकी अली खान के लगते जिगर का नाम इमाम अहमद रज़ा खान है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अल्लाहु अकबर आजादी के लिए अंग्रेजों से जंग भी की है। और हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां मुसलमान रहते हैं उनके अकीदे को बचाने के लिए वहाबियों से जंग की। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। और यहाँ कलम चल रहे थे, किल के रजा है खंजरे खूंखार पर बार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। वो इमाम अहमद रजा खान है, अपने आका की नात लिखते हैं और करते या रसूल अल्लाह, आपकी अजमत का तो आलम ये है मेरे आका, मैं आपकी अजमत को कैसे बयान करूं। या रसूल अल्लाह, आपके शान और अजमत का तो आलम ये है आका। ओ वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाला तेरा। आला
आला हजरत सरकार ने ये शेर क्यों कहा, जरा देखते चलो। आला हजरत सरकार ने हदीस पाक के हवाले से इस शेर को कहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका को जब मक्का वालों ने सताया, मेरे सरकार मक्का शरीफ से हिजरत करके और मदीना शरीफ तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, रब का ऐलान होता है महबूब मक्का छोड़ दो, मक्का में मेरे आका चल रहे हैं, सरकार को सताया जा रहा है। नबी कौनैन अगर गुजर रहे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पाक पर पत्थर मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आज का अल्लाह अकबर हिजरत की रात है। आका से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब अब मक्का को छोड़ो, यसरफ चले जाओ। अल्लाह अकबर, मेरे आका करते ए मेरे परवरदिगार यसरफ जाऊं मौला, वो तो बीमारियों का घर है। वहां पर जब मैं तेरे वहदानियत का ऐलान करूंगा तो ए परवरदिगार तेरे वहदानियत के ऐलान को सुनने के लिए वहां पर कौन आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब यसरफ जाना तुम्हारा काम और यसरफ को मदीना बनाना तुम्हारे परवरदिगार का काम। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे सरकार चले हैं और चलने के बाद में मेरे आका ने चलने से पहले हजरत अली को बुलाया, कहा अली आओ करीब आ जाओ। हजरत अली करीब आए। मेरे सरकार ने कहा आज मेरे कत्ल की रात है, आज मक्का के बड़े बड़े कुफ्फार दारुल नदवा में हाजिर हैं। हजरत बात आ गई तो मैं आपको बताऊं ये दारुल नदवा क्या है। अल्लाह अकबर, पहले हरम शरीफ में जाने के लिए 94 दरवाजे थे, अब हरम शरीफ में जाने के लिए 96 दरवाजे हैं। सऊदी हुकूमत ने अपने बाप दादाओं के नाम दरवाजे बनाए हैं। हजरत उसी में एक दरवाजा है जिस दरवाजे का नाम बाबुल नबी है। जिस रास्ते से मेरे आका हरम शरीफ के अंदर जाते थे उसका नाम बाबुल नबी है, और जिस रास्ते से मौला अली हरम शरीफ के अंदर जाते थे उसका नाम बाबे अली है। अल्लाह अल्लाह, मगर उसी में एक दरवाजा है जिसका नाम बाबुल नदवा है। अल्लाह अकबर, ये नदवा कौन सी जगह है प्यारी, जहां मक्का के कुफ्फार मीटिंग करते थे और मेरे आका के कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। अल्लाह अकबर, कत्ले नबूवत की रात है, आज फैसला कुन मीटिंग होने वाली है। अल्लाह अकबर, दरवाजा बंद कर दिया, अबू जहल आ गया, उतबा शैबा आ गए, बड़े बड़े मक्का के कुफ्फार आ गए। कहा सारे लोग आ गए, कहा आ गए, कहा दरवाजा बंद कर दिया जाए। जब दरवाजा बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद मीटिंग शुरू होने वाली थी, तब तक के दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू जहल ने कहा कौन, तब तक आवाज दिया मन ढक्कल बाम, आवाज आती है बुखारी शरीफ की हदीस है, अना शेखुन नज़्द, मैं नज़्द का शेख हूं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। तब तक के अबू जहल ने कहा ऐसा करो दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला गया तो देखा गया बहुत बड़ा जुब्बा पहन करके एक आने वाला हाजिर है, एक शेख की शक्ल में हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, दरवाजा खोल दिया गया और खोलने के बाद में कहा शेख जी कैसे आना हुआ। कहा मैंने सुना है कि तुम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। कहा कौन सा काम। कहा मैंने सुना है कि मोहम्मद के खिलाफ मीटिंग कर रहे हो। कहा मोहम्मद तो हमारे खुदा को बुरा भला कहते हैं, आज हमने तय किया है बाईकाट करके देख लिया, मोहम्मद अल्लाह के वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, उनको भूखा प्यासा रखा तब भी वो बाज नहीं आए। मैंने सोचा है कि आज एक काम करते हैं मोहम्मद को कत्ल कर दे। कहा बहुत अच्छा प्लानिंग है, बहुत अच्छी मीटिंग कर रहे हो, मगर कत्ल कैसे करोगे। कहा कत्ल करने का ढंग मैं सिखाता हूँ। कहा वो कैसे सिखाओगे। कहा अगर एक आदमी कत्ल करेगा तो को बताओ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालों से बदला लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा फिर कबीले का एक एक नौजवान निकले और रात में जब मोहम्मद सो रहे हो, अल्लाह अल्लाह, अचानक उन सबकी तलवारें म्यान से निकल जाए और निकलने के बाद में मोहम्मद पर हमला कर दो, और हमला करने के बाद में जब सब मिलकर कत्ल करोगे तो फैसला नहीं हो पाएगा कि मोहम्मद को किसने मारा है, मोहम्मद को किसने मारा है। अल्लाह अल्लाह, कहा बहुत अच्छा प्लानिंग है। चुनांचे मीटिंग हो गई, इधर अल्लाह ये लोग मीटिंग जमीन पर कर रहे थे, अल्लाह की रहमत झूम रही थी। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेज दिया, ए जिब्रील जाओ और जाने के बाद मेरे महबूब को खबर कर दो कि मेरे आका मक्का छोड़ दे। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार मक्का छोड़ने के लिए तैयार है। मौला अली को बुलाया और बुलाने के बाद में मेरे आका ने कहा ये फला फला की अमानतें हैं, ए अली इसको देना, और देने के बाद में सुबह सवेरे आप आना मक्का में सामान देने के बाद में तुम भी असरफ आ जाना। अल्लाह अकबर, हजरत मौला अली है, जरा मौला अली के जहन को देखे। हम और आप होते तो कहते अरे ये क्या हो गया, आज इनके कत्ल की रात है, दुश्मन कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, दुश्मन मारने के लिए आ रहे हैं, मगर अल्लाह अकबर ये तो कहते मुझे बिस्तर पर सो जाओ। मगर मौला अली थे, दामाद पैगंबर थे, फातह खैबर थे, दामाद रसूल हैं, मौला अली की अजमत पर कुर्बान जाओ। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। आका इरशाद फरमाते अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ।
जाओ। मौला अली को बिस्तर पर सुनाया, दुश्मन तलवार लेकर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। मोहम्मद निकले तो मारूं, मोहम्मद निकले तो मारूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब निकले, निकलने के बाद मेरे सरकार की निगाहें नबूवत देखती है, दुश्मनों की तलवार है। अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं मेरे महबूब में कैसे बाहर जाऊं, दुश्मन मियान से तलवार बाहर निकाल करके खड़े हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब कंकरियां ले लो और लेने के बाद उनकी तरफ फेंक दो। कहा मेरे मौला अगर एक हो तो फेंको, ये तो कई एक हैं। रब ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब कंकरी फेंकना तुम्हारा काम और सबसे पहुंचाना ये तुम्हारे परवरदिगार का काम। अल्लाह मेरे आका ने कंकरियां उठाई और उठाने के बाद में दुश्मन की तरफ फेंका। फेंकने के बाद में आपस में लड़ गए। उसने कहा तूने मेरे आंख में मिट्टी फेंकी, कहा लात की कसम मैंने नहीं फेंकी। उसने कहा तूने फेंकी, कहा उज़्ज़ा की कसम मैंने नहीं फेंकी। लड़ गए आपस में। उधर मेरे आका निकल गए। अबू जहल आया, कहा अबू जहल ने पूछा क्या मामला है, कहा देखो सरदार जी इसने मेरे आंख में मिट्टी फेंकी है। उसने कहा मेरे आंख में मिट्टी फेंकी है। उसने कहा लात की कसम मैंने नहीं फेंका। उसने कहा उज़्ज़ा की कसम मैंने नहीं फेंका। अरे कहा नादानो फेंकने वाला फेंक करके चला गया, जल्दी देखो मोहम्मद बिस्तर पर है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह। जब दुश्मन चलते हैं और मकान के अंदर दाखिल हुए, काशाने नबूवत है। अल्लाह अल्लाह क्या देखा, मौला अली बिस्तर पर लेटे हैं, चादर ओढ़ करके। मेरे आका के दामादे पैगंबर, मेरे आका के दामाद फातिह खैबर मौला कायनात हसन हुसैन के वालिद गिरामी लेटे हैं। दुश्मन समझे मोहम्मद सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। एक नौजवान ने कहा मोहम्मद को मैं कत्ल करूंगा। कहा नहीं नहीं, मोहम्मद को जगा लिया जाए और जगाने के बाद मारा जाए, वरना कल जब तारीख मुरतब की जाएगी तो कहा जाएगा कि मोहम्मद को सोते में कत्ल कर दिया गया। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम तो बहादुर हैं। मोहम्मद को उठा के कत्ल करो। अल्लाह अल्लाह। जैसे चादर हटाया तो देखा मौला अली मुस्कुरा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रसालत, शाने अली, शाने मौला अली, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मौला अली की अज़मत पर कुर्बान जाओ। चुनांचे दरवाजा खोला है, दुश्मनों ने की तलवार मियान से बाहर आ गई। उसने कहा मौला, इसने कहा अल्लाह के नबी को, अल्लाह अकबर मोहम्मद को जगाओ और जगाने के बाद में तब तलवार चलाओ, वरना जब कल तारीख मुरतब की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि मोहम्मद को सोते में कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। जरा देखो जहन में बात कैसी आ रही है। जब चादर हटाया तो मौला अली मुस्कुरा रहे थे। कहा मौला अल्लाह अकबर यहाँ तो अली लेटे हैं, ये नबी कहाँ चले गए। हजरत अली से पूछा, ए अली ये बताओ तुम्हारे नबी कहाँ गए। यहाँ तो मोहम्मद, ये तो मोहम्मद का बिस्तर है, ये तो मोहम्मद का घर है, यहाँ तो मोहम्मद सो रहे थे। तब तक के मौला अली कहते हैं रखवाली तुम कर रहे थे, पहरा तुम दे रहे थे और मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे नबी कहाँ गए। अल्लाह अकबर। मौला अली मुस्कुरा रहे थे। दुश्मनों ने कहा अली मेरे तलवार को नहीं देखा। कहा देखा था, कहा तलवार मियान से बाहर थी। हमको नहीं देखा, कहा सबको देखा। कहा अली डरे नहीं, अली खौफ नहीं लगा। अली ये बताओ दहशत तारी नहीं हुई। कहा डरता कैसे, कहा डरे नहीं। अरे कहा डरता वो है जिस पे रब का फजल ना हो। मुझे तो आमिना के लाल ने कहा था बिस्तर पर लेट जाओ, जिसे नबी लेटा दे उसे कोई मार नहीं सकता है। आका ने फरमाया था अली सुबह सवेरे उठना, उठ करके लोगों की अमानत दे करके यसरब आना, जब तक मैं यसरब जाऊंगा नहीं तुम तो क्या मलकर मौत भी नहीं आई। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। बहुत तुम तो क्या मलकर बहुत अली का अकीदा देखो, हक है। बेशक अली का इश्क देखो, अली की मोहब्बत देखो। अल्लाह अकबर। मौला अली की मोहब्बत देखो। मौला अली से पूछा गया अली रात में नींद आई थी। मौला अली फरमाते जितनी अच्छी नींद इस रात में आई जिंदगी में कभी नहीं आई और न कभी आ सकती है, इसलिए कि रोजाना मैं सोता था और आज मुझे आमिना के लाल ने सुलाया है। बेशक कहा अली अच्छी नींद कैसे आई, तो अली ने कहा जलवाए बिस्तरे मुस्तफा पर अली सो गए। बेशक हक है। सुभान अल्लाह या रसूल। बिस्तरे मुस्तफा पर अली सो गए, बिस्तरे मुस्तफा पर अली सो गए, अली सो गए। जलवाए मुस्तफा देखते देखते, जलवाए मुस्तफा देखते देखते
देखते अल्लाह अकबर। चुनांचे दुश्मन तलाश कर रहे हैं। इधर मेरे आका निकले, निकलने के बाद मेरे सरकार चले हैं और चलने के बाद में अल मुख्तसर ये है कि मेरे आका जब मक्का से यसरफ पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, वही यसरफ जो आज मदीना है। पहले बीमारियों का घर था मगर कदमे नबी की बरकत से अल्लाह ने शिफा खाना बना दिया। तभी तो आशिक कहता है मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। बेशक मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। रसूल पाक के अरे कदमों को कर चूमा नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार चले और चलने के बाद जब मेरे आका बैसरफ के करीब पहुंचे तो वहां मदीना शरीफ के तमाम मर्द मुस्तफा पर अली सो गए। बेशक हक है। सुभान अल्लाह या रसूल। बिस्तरे मुस्तफा पर अली सो गए। बिस्तरे मुस्तफा पर अली सो गए। अली सो गए। जलवाए मुस्तफा देखते देखते। जलवाए मुस्तफा देखते देखते अल्लाह अकबर। चुनांचे दुश्मन तलाश कर रहे हैं। इधर मेरे आका निकले, निकलने के बाद मेरे सरकार चले हैं और चलने के बाद में अल मुख्तसर ये है कि मेरे आका जब मक्का से यसरफ पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, वही यसरफ जो आज मदीना है। पहले बीमारियों का घर था मगर कदमे नबी की बरकत से अल्लाह ने शिफा खाना बना दिया। तभी तो आशिक कहता है मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। बेशक मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। रसूल पाक के अरे कदमों को कर चूमा नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार चले और चलने के बाद जब मेरे आका बैसरफ के करीब पहुंचे तो वहां मदीना शरीफ के तमाम मर्द बाजार में सब आका की तारीफ कर रहे थे। अल्लाह अकबर, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह अकबर, सारे लोग कह रहे थे आदो देखो आमिना के लाल आ गए, वो देखो मदीने के ताजदार आ गए। अल्लाह अकबर, लड़कियां तब बजा रही थी और तल अल बदरो अलैना का तराना गा रही थी। तल अल बदरो अलैना का तराना गा रही थी और गाने के बाद में गोया अपनी जुबान से मदीना शरीफ की लड़कियां कह रहे थे हम लड़कियां हैं नज्जार के आली घराने की। बेशक हम लड़कियां हैं नज्जार के आली घराने की। हम लड़कियां हैं नज्जार के आली घराने की और हमें खुशी है आज सरकार के तशरीफ लाने की। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार मदीना शरीफ पहुंच गए और पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर, अब मदीना शरीफ में इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। इस्लाम की तबलीग हो रही है। मेरे आका इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। दुश्मनों ने लाख कोशिश की इस्लाम रुक जाए मगर इस्लाम न कल रुका था न आज रुका है न सुबह क़यामत तक रुकेगा। इस्लाम को रोकने वालों की नस्लें खत्म हो गई मगर इस्लाम कल भी फैल रहा था, आज भी फैल रहा है और सुबह क़यामत तक फैलता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हैं, मेरे सरकार के सहाबा हैं और सहाबा के बच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह, रोजाना एक मैदान में बच्चे खेला करते थे। चुनांचे बच्चे रोजाना खेला करते थे, रोजाना का ही दस्तूर था। एक दिन बच्चे खेल रहे थे तब तक के मेरे आका तशरीफ लाए। मेरे सरकार के नबूवत वाले चेहरे पर जब बच्चों की नजर पड़ी बच्चे दौड़े, कहा काली कमली वाले नबी आ गए, वो देखो इमामुल अंबिया आ गए, वो देखो ताजदारे मदीना आ गए, वो देखो आमिना के लाल आ गए। अल्लाह अल्लाह, सारे बच्चे दौड़े। उन्हीं बच्चों में एक यहूदी का बच्चा था। अल्लाह अल्लाह, वो थोड़ी दूर दौड़ा और दौड़ करके रुक जाता है तो उसके जहन में ये बात आई कि ऐसा ना हो, पैगंबर इस्लाम तो मुसलमानों के हैं, ये तो नबी मुसलमानों के नबी हैं, हम तो यहूदी, मैं तो यहूदी का लड़का हूँ, ऐसा ना हो आका मुझे मना कर दे। अल्लाह अकबर, वो रुक गया। बच्चों ने पूछ लिया ए बच्चे तू क्यों नहीं गया? कहा वो तो तुम्हारे नबी हैं, वो तो तुम्हारे पैगंबर हैं, अगर मैं जाता तो अल्लाह अकबर बताओ हम
जाते तो हमें भगा देते, हमें अपने दामन में कैसे छुपाते? तुम दौड़ करके जाते हो, किसी के सर पर नबूवत वाले दस्ते पाक को फेरते हैं, किसी को सीने से लगाते हैं, ऐसा ना हो कि मुझे वापस कर देते। बच्चे ने कहा तुम जानते नहीं हो हमारे पैगंबर को, हमारे नबी की अजमत को तुम नहीं समझते हो। मेरे आका तो कायनात के लिए नबी बन करके आए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। एक बार चल करके तो देख। अल्लाह अल्लाह, आज बच्चे ने सोचा कि आज जब पैगंबर आएंगे तो आज चलूंगा। अल्लाह अकबर, आज दूसरा दिन है। बच्चा जैसे चला, तमाम बच्चों ने आका को देखा, देख करके बच्चे दौड़े। वो देखो मेरे आका आ गए, वो देखो इमामुल अंबिया आ गए, वो देखो तारे मदीना आ गए। बच्चे जब दौड़े, वो बच्चा दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते रुक गया। दूसरे बच्चे ने हाथ पकड़ के कहा अरे नाना रुकता क्यों है, कल भी रुक गया था, आज चल मेरे आका की बारगाह में। जब बच्चा पहुंचा है, पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह अकबर अपने बाजू को फैला दिया, नबी ने अपने नबूवत वाले दामन करम को खोल दिया। बच्चा आगे बढ़ा, मेरे सरकार ने बच्चे को उठा के सीने से लगा लिया, नबूवत वाले दस्ते पाक को सर पर फेर दिया। बहुत देर तक बच्चा मेरे आका का चेहरा देखता रहा। मेरा बाप यहूदी ही पैगंबर की बुराई करता है। यहूदी तो कहते हैं कि मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी है, मोहम्मद तो मुसलमानों को सीने से लगाते हैं। मगर मैं यहूदी का बच्चा हूँ, मुझे भी दामन में छुपाया है। जो इज्जत मुसलमानों के बच्चों को मिली है वही इज्जत मुझे भी दिया है। अल्लाह अल्लाह, नबी का चेहरा देखता रहा, बहुत देर तक सरकार का चेहरा देखता रहा। वस्ताद ज़मान कहते हैं तुम नबी कौनैन के मुक़द्दस चेहरे को देखना चाहते हो? अरे मेरे सरकार के चेहरे का तो आलम यह है, उनका रूए हसीन देखते रह गए, देखते रह गए। और नूर वाली जबी देखते रह गए, देखते रह गए। मेरे सरकार का चेहरा बच्चा बहुत देर तक देखता रहा। अब आलम यह हो गया, बेकरारी बढ़ती गई। उसी नबी का चेहरा बच्चे के नजरों में बसा हुआ है। दिल बेकरार है, कब आका को देखूं। अल्लाह अल्लाह, रोजाना बच्चा जब मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जाते थे, यहूदी का बच्चा जाता और जाने के बाद छुप छुप करके आका को देखा करता था। और मेरे सरकार जब अपने नालन शरीफ को निकालते थे, अपने जूती शरीफ को निकालते थे, अल्लाह अल्लाह, बच्चा उठा लेता। उठाने के बाद में मेरे आका के नालन शरीफ को साफ करता था। और साफ करने के बाद में कभी होठों से लगाता, कभी आंखों से लगाता, और लगाने के बाद रख देता। मेरे सरकार निकलने के बाद में बच्चे के सर पर नबूवत वाले दस्ते पाक को फेर देते। बच्चा खुशियों में झूमता हुआ अपने घर की तरफ चला आता। अल्लाह अकबर। माइक अच्छा है आपका। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो मेरे सरकार की अजमत को। चुनांचे बच्चा है और बच्चे को मेरे आका सर पर दस्ते नबूवत को फेर देते हैं। और फेरने के बाद में मेरे सरकार की अजमत को जरा देखो। मेरे आका हैं, बच्चे को देखते हैं, बच्चा मेरे सरकार को देखता है। और देखने के बाद घर की तरफ आता है। और आने के बाद रोज आना जाता था, और रोज आना आका के नालैन शरीफ को साफ किया करता था। अल्लाह अकबर। रोज आना का यही दस्तूर था, रोज आने का यही मामला था। वो बच्चा जाता और जाने के बाद में मेरे जब मस्जिद के दरवाजे से निकलते थे, बच्चा खड़ा हो जाता। और खड़े होने के बाद में सरकार का मुकद्दस चेहरा देखता। मेरे सरकार नबूवत वाले दस्ते पाक को सर पर फेर दिया करते थे। रोज आना का यही दस्तूर था। एक दिन बच्चा बीमार हो गया, एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, तीसरा दिन है। इधर बच्चा बीमार है, इतना बीमार हुआ कि अल्लाह अल्लाह, यहूदियों ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, बड़े बड़े तबीब को बुलाया। मगर हकीम आए, जो दवा देते गए मर्ज बढ़ता गया, जो दवा देते गए मर्ज बढ़ता गया। अल्लाह अल्लाह, बच्चा बीमार है, आंखें बंद है, माँ सर के पास खड़ी है, बाप पैर के पास खड़ा है। मेरे लाल एक बार आंखें खोल करके अपने माँ के चेहरे को देख ले। मेरे लाल एक बार अपने बाप के पास हंस करके मुस्कुरा करके बाप से बातें कर ले। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे आका यहूदी के घर में ये बातें हो रही है। मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में है, सहाबा के दरमियान मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, वो
बच्चा जो रोज आना आकर के खड़ा होता था, वो बच्चा आज 3 दिन हो गया मस्जिद नबवी के दरवाजे पर नहीं आया है। वो बच्चा कहाँ है? किसी ने कह दिया या रसूल अल्लाह वो बच्चा तो बीमार है। मेरे सरकार फरमाते हैं ए मेरे प्यारे साहबा वो बच्चा ज्यादा बीमार है, चलो चलते हैं उसको देखने के लिए। इधर बच्चे की आंख खुल जाती है और जैसे बच्चे की आंख खुली, बाप ने देखा मेरे बेटे ने आंख खोली है, माँ ने देखा मेरे बेटे ने आंख खोली है, अल्लाह अकबर। बाप दौड़ करके आगे गया और जाने के बाद में कहता है ए मेरे लाल बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मैं पूरा कर दूं। ए बेटे तेरी रूह निकलने वाली है, ए बेटा तू बहुत कमजोर हो गया है, करीब तू दुनिया से जाने वाला है। माँ ने कहा मेरे बुढ़ापे के सहारे बोल तू चाहता क्या है? तो बच्चे ने रो करके अपने जुबान से कहा था ए मेरे बाप करीब आओ। जब यहूदी करीब गया तो बच्चे ने कहा था तुम चाहते हो मुझे कोई खाने की ख्वाहिश है? कहा नहीं नहीं, ना तो खाने की ख्वाहिश है ना किसी और से मिलने की ख्वाहिश है। कहा फिर कहा तुम सोचते होगे मैं किसी हकीम को बुलवाने की बात कर रहा हूँ, किसी तबीब को बुलाने की बात कर रहा हूँ। कहा मैं यही सोच रहा हूँ। तब तक के बच्चे ने कहा था ए मेरे वालिद गिरामी मैं हकीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के हबीब की बात कर रहा हूँ। मुझे हकीम का इलाज नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह के हबीब का दीदार चाहिए। आमिना के लाल को बुला दो। इतना सुनना था तब तक के बाप ने हैरत से बेटे का चेहरा देखा और देखने के बाद में कहा बेटा कैसी बातें करते हो, लोग समाज से निकाल देंगे, लोग बिरादरी से निकाल देंगे। अल्लाह अल्लाह। बेटे ने कहा ए मेरे बाप कोई जा करके मेरे पैगंबर को खबर कर दे कि आपका दीवाना दुनिया से जाने वाला है, आपके दीवाने की रूह निकलने वाली है, दीदार के लिए तड़प रहा है। अल्लाह अल्लाह। कोई बच्चा अपने जुबानी हाल से कह रहा था बीमार इश्क अहमद हूँ दवा की क्या जरूरत है। बेशक सुभान अल्लाह। इश्क़ अहमद हूँ दवा की क्या जरूरत है, बीमार इश्क़ अहमद हूँ दवा की क्या जरूरत है। नबी का दीदार करने से मुझे आराम होता है। सरकार को बुलाइए मैं आका का चेहरा देख लूं। तब तक के यहूदी ने कहा बेटा वो मेरे चौखट पर कैसे आएंगे, हम तो इस्लाम के दुश्मन हैं, हम तो इस्लाम को नहीं मानते हैं। तब तक के इतना सुनना था। बेटे ने कहा नहीं नहीं पैगंबर ऐसे नहीं है, वो मुसलमानों के नबी हैं और अल्लाह अकबर उनका ये किरदार नहीं है। ए मेरे बाप एक बार जाकर के पैगंबर इस्लाम से कह दो आपका दीवाना तड़प रहा है, आपका दीवाना मचल रहा है, आपके दीवाने ने आपको आवाज दी है। इधर बच्चा तड़प रहा है, उधर आमिना के लाल को खबर हो रही है। तभी तो आला हज़रत सरकार कहते हैं नादान वो कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा को दीवार के पीछे की खबर नहीं है। नादान वो तेरा नबी होगा जिसे दीवार के पीछे की खबर नहीं होगी। मेरे नबी की शान ये है लेटे मदीने में है और गुलामों को दीदार, गुलामों को देख रहे हैं, हम गुलामों के अरमान को जान रहे हैं, हम गुलामों के जज्बे को मेरे आका जान करके हम गुलामों को पहचान रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। बच्चा तड़प रहा है और बहुत मेरे आका ने कहा चलो चलते हैं और चलने के बाद में अपने दीवाने का दीदार कर लूं। अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार का दीवाना तड़प रहा है और मेरे आका को खबर हो गई। इधर बच्चा कह रहा है मेरे आका को बुला दो। उधर बरेली के इमाम ने जब इस हदीस को पढ़ा और पढ़ने के बाद बरेली के इमाम मचल गए और कहने लगे ए लोगों हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी के शान का आलम यह है ओ फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, अरे मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रसालत। मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत सुभान अल्लाह। बहुत दीवाना तड़प रहा है। आज महफिल पाक में बहुत सारे लोग आए और आकर के चले गए। मैं कहता हूँ इस्लाम की अहमियत तुम्हें कैसे पता चलेगी? तुमने अपने बेटे को नहीं कटाया है, तुम्हारे बाजू नहीं कटे हैं, तुम्हारी लाश मैदान में नहीं तड़पी है। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम की अहमियत को अगर पूछना है तो जाओ चले जाओ अल्लाह अकबर शोहदाए उहद के कब्रों पे खड़े होकर उनसे पूछो इस्लाम की अहमियत क्या है। अगर इस्लाम की अजमत को पूछना है तो जाओ चले जाओ जन्नतुल बकी में जो सहाबा लेटे हैं उनसे
पूछो कि इस्लाम की अजमत क्या है, क्या ऐसे इस्लाम हम तक आया है? नहीं नहीं प्यारे, हमें तो बहुत आसानी के साथ इस्लाम मिल गया है, मगर इसी इस्लाम के लिए लोग तड़पे हैं, अपने जान को भी गंवाया है, कभी बेटे को कुर्बान किया है, कभी माल की कुर्बानी पेश की है, और वक्त पड़ा है तो अपने सर को अल्लाह अकबर, अपने गर्दन को रब की बारगाह में कटवा दिया है। और कटवाने के बाद में यही वजह है जब कुफारे मक्का ने कहा था उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो जिसके पास माल नहीं है, उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो जिसके पास टूटी चटाई है, उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो जिसके पेट पर पत्थर बने हैं। तब मदीना शरीफ के मुहाजिर और अंसार ने, नबी के गुलामों ने कहा था, नादान तो हमें माल की धमकी दे रहा है, माल की लालच दे रहा है, कान खोल करके सुन ले, हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, हमें आमीना का लाल चाहिए, हमें मदीने का ताजदार चाहिए। अल्लाह अल्लाह, और आज हमारा और आपका क्या मामला है? कुछ लोग आए थे जलसा देखने चले गए, और कुछ लोग अभी तक बैठे हैं। आज इस्लाम की अहमियत हमें पता नहीं, इस्लाम के तकद्दुस को हम और आप क्या समझोगे? बेशक सही। इस्लाम की अजमत को हमें और आप कहा, इस्लाम की अजमत क्या है? तुम्हें क्या खबर? इस्लाम की अहमियत पूछनी है तो सहाबा से पूछो, इस्लाम की अजमत को पूछना है तो सहाबा से पूछो। आज मुसलमान कहता है कि हजरत मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमान रुसवा हो रहा है। मैं कहता हूँ मुसलमान न कल जलील था, न आज जलील हुआ है, न सुबह कयामत तक होगा। मैं कहता हूँ मोमिन बन तो जाओ कम से कम, बेशक मुसलमान तो बन तो जाओ। गोश्त खाने वाला मुसलमान मन बनो, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर मर मिटने का जज्बा रखो, बेशक अल्लाह का खौफ भी हो, सरकारे मदीना की मोहब्बत भी हो। आज हम कहते हैं मुसलमान है, हमारा नौजवान शराब के अड्डों की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है, और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लोग हमारे ऊपर थूकते हैं और कहते हैं कि मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं। इस्लाम में तो शराब को हराम करार दिया है, पता है आपको? हजरत मौला अली फरमाते, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात आ गई है तो मैं बताता चलूं प्यारे, हजरत मौला अली फरमाते हैं, तुम शराब को जानना चाहते हो शराब क्या चीज है? हुजूर ने जब शराब को हराम करार दिया तो मदीना शरीफ के नालों में लोगों ने शराब को फेंका, उड़ेल दिया, पानी की तरह शराब बह रहा था। अल्लाह अकबर। और मौला अली फरमाते हैं, शराब का एक कतरा अगर समंदर में गिर जाए और समंदर का पानी बह जाए, बहने के बाद में जमीन सूख जाए, वहां पर पौधा उगे तो मैं अपने जानवर, अपने घोड़े को भी नहीं खिलाऊंगा। अल्लाह, वो पौधा मैं अपने जानवर, अपने घोड़े को भी नहीं खिलाऊंगा। हम और आप कैसे मुसलमान हैं जो हमारे होंठ के करीब शराब का प्याला आता है? सुनो, हुजूर फरमाते हमेशा हमें शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक जो शराब पीता पीता मर गया ना, आका फरमाते हमेशा हमें शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक मौत का कोई भरोसा है? मौत का कोई पता है कब मौत आ जाए? कोई नहीं जानता है। जो शाम को बिस्तर पर सोया सुबह उठ नहीं सका, जो बच्चों को सलाम करके यहाँ से गया कि मैं जा रहा हूँ बहराई शरीफ और शाम को तेरे लिए कपड़ा लेकर के आऊंगा, कपड़ा तो नहीं आया, बाप की लाश जरूर आई। बेशक सही। ये भी मंजर हमने देखा है, फिर भी हमारे दिल में खौफ नहीं। आज आपको पता है लॉकडाउन का मामला चल रहा है, कोरोना सर पर सवार है, कोरोना के नाम से डराया जा रहा है और मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। बंबई में मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। ये हमारे और आपके अमाल की सजा है। बेशक सही। कि हम शिकार हो गए हैं, इसलिए आज नमाज की तौफीक हमसे छीन जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए लोगों, क्या बुजुर्गों के कौल को भूल गए कि एक दिन ऐसा भी आएगा अगर तुम चाहोगे कि मैं मस्जिद के दरवाजे पर जाऊं तो चाहते हुए भी नहीं जा पाओगे। बेशक वो दौर आया कि नहीं आया? वक्त आया कि नहीं आया? आप कहते हो कि हम नमाज जी हाँ, और फिर आना। एक का 70 रमजान शरीफ में मिलता है। मैं कहता हूँ रमजान शरीफ वो बरकत और रहमत और अजमत वाला महीना है कि अल्लाह ताला खुद कहता है मेरे बंदे मांग, तू क्या मांग रहा है? बेशक अरे जिस महीने में जहन्नम के दरवाजे को बंद करके जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए और जन्नत का परवाना अता किया जाए, उस महीने में नमाज की तौफीक छीनी जा रही है। अल्लाह, कभी सोचा आपने? वरना हम तो वो मुसलमान हैं कि आग के शोलों पर हमने सजदा किया था, बेशक समंदर के लहरों पर हमने सजदा किया था, बेशक तलवारों की छांव में हमने सजदा किया था और हमने बताया था कि उस शाख अपने जान की परवाह नहीं करते। खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते। बेशक
आज मौत का वहमो गुमान भी तुम्हारे जहन में नहीं, तसव्वुर भी नहीं है। तुम सोचते हो जो होगा वो देखा जाएगा। मैं कहता हूँ क्या देखोगे? हमारा नौजवान न तो चेहरे पे दाढ़ी है, न नमाज का कोई पता है। अजान हो रही है, मोबाइल चला रहे हैं। अजान हो रही है, यूट्यूब पे लगे हैं। अजान हो रही है, हम बिस्तर पर सो रहे हैं। अजान हो रही है, हम गाना सुन रहे हैं। सुनो, ये वलमा बैठे हैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। तुम दुबई नहीं अमेरिका चले जाओ, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। सही अगर माल मिल जाएगा तो इज्जत नहीं मिलेगी। बेशक इज्जत भी अगर चाहते हो, माल भी चाहते हो और कामयाबी भी चाहते हो, तो आओ कामयाबी का रास्ता मैं बताता हूँ आपको। बेशक आज हमारा नौजवान जाता है और जाने के बाद कहता है हजरत मैं दुबई गया था, वापस आ गया, कामयाब नहीं हुआ। बंबई गया था, वापस आ गया, कामयाब नहीं हुआ। सऊदी गया था, वापस आ गया, कामयाब नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कामयाबी तुम्हें बहराइच शरीफ के बाजार में नहीं मिलेगा। कामयाबी तुम्हें आज इस बाजार और मार्केट में नहीं मिलेगी। कामयाबी तुम्हें सऊदी और दुबई के बाजारों में नहीं मिलेगी। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो तुम्हारे मस्जिद के मीनार से 5 वक्त आवाज आती है, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ए नौजवान, जब ये आवाज सुनना, दुकान को बंद कर देना, मकान को बंद कर देना, सारे काम को छोड़ देना, मस्जिद में आना, वजू करना, वजू करने के बाद में सर को रब की बारगाह में झुकाना, और जब सजदे से सर को उठाना, अर्ज करना मेरे माबूद, सर झुकाना ये बंदे का काम, कामयाब करना ये परवरदिगार का। आए है नारे तकबीर, हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बगैर नमाज के आप कामयाबी चाहते हो, रब को नाराज करके आप कामयाब हो जाओगे। मैं कहता हूँ ये इंसान है, इंसान, इनसे क्या डरते हो? अबू जहल आया चला गया, नमरूद आया चला गया, शद्दाद आया चला गया। मैं कहता हूँ मोमिन बन तो जाओ। जमाना कल भी तुम्हें सलाम कर रहा था, आज भी सलाम कर रहा है, और कयामत तक तुम्हें सलाम करने के लिए तो यार है। पर मोमिन तो बन जाओ, कम से कम नबी के सच्चे गुलाम तो बन जाओ। जुबानी दावा मत करो कब नबी कौन है, उनके गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, और डालने के बाद में ऐलान कर दो कि आज से नेपाल की गली गली होगी, हम गुलामों के जुबान पर नबी नबी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर शराब पीते हो तो शराब से तौबा कर लो, अगर जुआ खेलते हो तो जुआ से तौबा कर लो, अगर सूद और ब्याज खाते हो तो तौबा कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज खाता है, मैदान क़यामत में जब उसको अजाब दिया जाएगा तो जहन्नमियों का खून और पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह, बेशक पिलाया जाएगा। हम और आप किस वहमो गुमान में है? मरना सबको है, आज नहीं तो कल मौत आएगी, जाना सबको दुनिया से है। मगर ये लोगों क्या अब भी तौबा करने का वक्त नहीं आया? आज तुम्हारे दुकानों मकान पर हमला किया जा रहा है, खिदमत कुरान पे हमला किया जा रहा है, आज तुम्हारे खानकाहों पर, तुम्हारे मदरसों पर हमला किया जा रहा है। क्या अब भी तौबा करने का वक्त नहीं आया? अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाओ, तौबा कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ताइब मिन ज़ंबे कमन्ना ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं। बेशक हक। पर तौबा करोगे तब ना। कुछ दिन पहले मामला ये हुआ था कि वहां पर इसी नेपाल की सरजमीन पर जलजला आया था जी, भूकंप आया था, नहीं आया था? काठमांडू में ऐसी तबाही हुई थी कि मकान गिर गए, लोग मर गए, जमीन फट गई, लोगों के अंदर दहशत था। और यहाँ पर भी अगर रात में 12 बजे अगर कोई आके झूठ बोल देता साहब 1 बजे जलजला आएगा, तो लोग मकान को छोड़ देते, हजरत रोड पर जाकर के जान बचाने के लिए भाग जाते। ए लोगों, क्या कभी काश आपने सोचा जैसे जलजले की आवाज सुन करके लोग मकान से भागते हैं, ऐ काश अगर अजान की आवाज सुन करके मकान छोड़ते तो आज ये जलजला सलाम करते। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के गुलामों के शहर में जलजला नहीं आता है, भूकंप नहीं आता है, और आता है तो नबी के गुलाम को सलाम करके गुजर जाता है। बेशक सुनो, मदीना शरीफ में जलजला आया था। एक मरतबा उमर इब्न खत्ताब का दौर दौड़ा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब नमाज की तैयारी कर रहे थे, वजू के लिए आप बैठे,
तब तक के मदीना शरीफ के बच्चे भागने लगे, औरतें भाग रही थी, मर्द भाग रहे थे। उमर खड़े हो गए। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ये लोगों क्या मामला है? कहा या उमर, मदीना शरीफ में जलजला आ गया, मदीना शरीफ में भूकंप आ गया। उमर इब्न खत्ताब खड़े हो गए। कहा उमर देखो जमीन हिल रही है, मकान हिल रहा है। उमर इब्न खत्ताब को जलाल आ गया। हजरत उमर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में अपने पैर से जमीन पर एक ठोकर मारी। मारने के बाद में कहा, ए जमीन साकित हो जा, ठहर जा। क्या तुझे पता नहीं तेरे ऊपर गद्दार नहीं, नबी का वफादार सिपाही उमर इब्न खत्ताब खड़ा है। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर आवाज से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, अज़मते मुस्तफा जाने रहमत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, जमीन का हिलना बंद हो गया, जमीन साकित हो जाती है, जलजला खत्म हो गया। मुझे कहने दिया जाए ये किसके कदमों की ठोकर है, किसने जलजले को रोक दिया है? ये किसके कदमों की ठोकर है जो जमीन का हिलना बंद हो गया? तो आपको कहना पड़ेगा ये गद्दार के पैर नहीं थे, ये नबी के वफादार सिपाही उमर इब्न खत्ताब के पैर थे। वो जुबानी दावा नहीं करते थे, बल्कि नबी कौनैन से सच्ची मोहब्बत। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तकवा था। और आज का मामला है, हम कहते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज ही छोड़ दिया। गौसे आजम के दामन से मुराद गाजी सरकार के दामन से मुराद कुर्ता है। अगर कुर्ता होता तो आपने गाजी सरकार को देखा नहीं, पकड़ा कहां से? दामन से मुराद कुर्ता नहीं है, दामन से मुराद सरकार गाजी पाक की सीरत है, उनकी जिंदगी है। जिस रास्ते पर सरकार गाजी पाक चले तुम भी चलो। गाजी पाक ने नमाज नहीं छोड़ी, तुम भी नमाज मत छोड़ना। सरकार गौसे आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, तुम भी नमाज मत छोड़ना। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ कोई काम नहीं किया, तुम भी मत करना। बेशक आज हम सुन्नत नबी अल्लाह अकबर सरकार के सुन्नत का खून कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल के शरीयत के कानून को तोड़ करके तुम चाहते हो अमन अमान में रह लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि हमें अमन अमान मिल जाए, अगर तुम चाहते हो आफत और बला दूर हो जाए, अगर तुम चाहते हो जालिमों के जुल्म से बच जाएं, तो याद रखना आज भी तौबा करो और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलो। मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत पर अमल करना शुरू करो। बेशक आज हम मुसलमान हैं और हमारे शादियों में क्या होता है? डांस करते हैं लोग, और डीजे कौन सी बलाई है? डीजे की बला है। आप बुरा मत मानना, ये यहूदियों और गैरों का तरीका है। बेशक आका फरमाते हैं, सुन लो कान खोल कर वरमा बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबियत अख्तियार करे, जो जिसकी नकल करे, वो उसी में से है। बेशक सही हक। जो जिसकी नकल करेगा वो उसी में से है। आज हमारा खाना है तो दूसरे कौम की तरह है, हमारा चलना है तो दूसरे कौम की तरह है, हमारा पहनावा है तो दूसरे कौम की तरह है, हमारा शादी ब्याह है तो दूसरे कौम की तरह है। फिर भी कहते हो हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं। नौजवान, अगर तू नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, अगर वाकई में तू मोमिन है, तो दुनिया की खुराफात को निकाल करके फेंक दे और नबी के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले और डाल करके ऐलान कर ले कि आज से हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, हमें करबला वाला फातिमा का लाल चाहिए। बेशक हक। करबला वाले फातिमा के लाल के नक्शे कदम पर हम चलेंगे। सुनो और सुन ले हमारे नौजवान सोचते अगर हम चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे अल्लाह अल्लाह तो ऐसा ना हो हमारा मर्डर हो जाए माज़अल्लाह। सुनो, ये बदगुमानियां निकाल दो। अल्लाह जिसे रखे उसे कोई मार नहीं सकता है। बेशक रब ताला जब किसी को मारने पर आता है तो उसे कोई बचा नहीं सकता है, और अल्लाह ताला जब किसी को जिंदा रखना चाहता है तो उसको कोई मार नहीं सकता है। रब ताला जब जिंदा रखता है तो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रोजी देता है, और रब ताला जब मारने पर आता है एक लंगड़े मच्छर से नमरूद जैसे जालिमो जाबिर को मार देता है। बेशक मारता है कि नहीं मारता है? बेशक सही। अल्लाह ताला जिंदगी और मौत रब के हाथ में है, रब के दस्ते कुदरत में है। हमारे और आपकी
आपकी सोच गलत है। अल्लाह अल्लाह, ए नौजवानों, चेहरे पर सुन्नत नबी को सजा लो। नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो। नौजवानों, कुरान पाक की तिलावत करो, खुद नमाज पढ़ो और अपनी माँ और बहन से, अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहो। मैं कहता हूँ, जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, जिस घर में नमाज पढ़ा जाएगा, ना आफत आएगी, ना बला आएगा। उस घर में वो घर बेबरकती का शिकार नहीं होगा। उस घर में रहमत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत की बारिश होती नजर आएगी। बेशक हक। नमाज सुभान अल्लाह। आज हमारा नौजवान रात में 2 बजे तक के मोबाइल देखता है, 2 बजे तक। उसके बाद सुबह 11 बजे सो करके उठेगा, फिर कहेगा हजरत हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। ऐसे कामयाब हो जाओगे आप? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुबह सवेरे तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों से, जंगलों से निकलते हैं। निकलने के बाद में चहचहाते हैं। लोग कहते हैं परिंदे बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रही है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं परिंदे हलक के अंदर उस वक्त तक एक दाना नहीं डालते, पानी का एक कतरा नहीं पीते, जब तक कि अपने रब की पाकी बयान न कर ले, अपने रब की बड़ाई बयान न कर ले। वो परिंदे होकर के अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। वो परिंदे होकर के परवरदिगार का नाम ले रहे हैं। और तुम अशरफुल मखलूकात होकर के सुबह सवेरे सूरज निकल जाता है, अपने बिस्तर पर सोते रहते हो। ए मुसलमानों, जागो और आओ और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो और तौबा करके जाओ कि इंशाअल्लाह कल से हम जुआ के करीब नहीं जाएंगे, शराब के करीब नहीं जाएंगे, सट्टा के करीब नहीं जाएंगे। हम बेनमाजी बन करके नहीं रहेंगे, बल्कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे और अल्लाह के रसूल के बताए हुए वसूल व कवानीन पर अमल करते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करोगे ना इंशाअल्लाह रहमान? इंशाअल्लाह। और सुनो, आखिरी बात सुन लें। आँख तूफान नूह लाने से क्या फायदा? 2 अश्क ही काफी हैं कि कुछ असर करें। याद रखो, बेनमाजी कान खोल करके सुन लें। सरकार गौसे आदम पीरे पीरा मीरे मीरा फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। अल्लाह। हजरत सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी पर खंजीर भी लानत करता है। अल्लाह। और सुनो, हजरत शेख सादी फरमाते हैं, बेनमाजी को कर्जा मत दो। पूछा गया सरकार क्यों? कहा जब वो अपने रब के कर्जे को अदा नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा कर्जा कब अदा करेगा? ऐ लोगों, नमाज की पाबंदी करो, कुरान पाक की तिलावत करो, अपने माँ और बाप की खिदमत करो। बड़ों का काम है छोटों पर शफकत करना, छोटों का काम है बड़ों की ताजीम करना। अल्लाह अल्लाह, आओ मैं आखिरी बात बता करके अपने बयान को खत्म कर दूं। प्यारे, बात चल रही थी नबी के मोहब्बत की, बात चल रही थी नबी के वकार की। अल्लाह अल्लाह, उधर मेरे सरकार चले, इधर यहूदी का बाप दरवाजे से बाहर निकला। बेटे ने कहा मेरे बाप दरवाजे से बाहर निकलो, और निकल करके एक बार आमिना के लाल के चौखट पर जाओ और जाने के बाद में कहना, सलाम पेश करना और कहना कि आपको आपके गुलाम ने बुलाया है। यहूदी बाहर निकला तो क्या देखा कि मेरे सरकार खुद ही तशरीफ ला रहे हैं, आमिना के लाल खुद ही चले आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब सरकार आए यहूदी कदमों पे गिर पड़ा, या रसूल अल्लाह, हे मुसलमानों के पैगंबर, हे मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा बीमार है, दुनिया से जाने वाला है, वो आपका दीदार करना चाहता है। जब मेरे सरकार उसके करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद में बच्चे ने आंखें खोली। मैंने कहा मेरे लाल, वो देख जिनके लिए तू तड़प रहा था, जिनके लिए तू मचल रहा था, जिनके लिए तू बेकरार था, वो देख इमामुल अंबिया आ गए, वो देख ताजदारे मदीना आ गए, वो देख अल्लाह अकबर नबियों के नबी आ गए, पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए हैं। ए बेटा आकर के आए, और आने के बाद में आका ने गुस्ल दिया, और देने के बाद में मेरे सरकार ने कफन पहनाया, और पहनाने के बाद में इमामुल अंबिया ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, और जनाजे की नमाज पढ़ाने के बाद जब मेरे सरकार लेकर के चले कब्र में उतारने के लिए, तो मेरे सरकार चलते एक कदम आगे बढ़ाते, अल्लाह के नबी कल्बे पाक को पीछे खींच लिया करते थे, कदम उठा उठा के बंदों के बल चलते। हजरत अबू बकर से रहा न गया, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, क्या आपके कदम नाज में कोई तकलीफ है? मेरे सरकार अगर तकलीफ हो तो अबू बकर अपने कंधों पे बैठा ले। मेरे सरकार फरमाते हैं, ए अबू बकर, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। इसने मुझसे ऐसी मोहब्बत की है, ऐसी मोहब्बत की है कि आज इसके नमाज जनाजा में अर्श आदम के अल्लाह के रहमत के इतने फरिश्ते आ गए हैं कि कहीं कदम रखने की जगह नहीं है। बेशक कदम रखने की जगह नहीं।
मोहब्बत का सिला है और ये नबी कौनैन से मोहब्बत किया तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते जनाजे में आ गए। मेरे सरकार कब्र में उतरे और उतरने के बाद में बच्चे को रखा, रखने के बाद जब बाहर निकले तो नबूवत वाले जिसमें पाक से पसीने टपक रहे थे। अल्लाह अल्लाह सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गर्मी की शिद्दत नहीं है, मेरे आका ठंडक के अय्याम है, मेरे सरकार जिसमें पाक से पसीने तड़प रहे हैं, निकल रहे हैं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबा जैसे मैंने इसको कब्र में उतारा अल्लाह अकबर जन्नत से इतनी हूरें आ गई इसकी जियारत के लिए कि कब्र में कहीं हाल फिर फेरने की जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह जन्नत से आने वाले हूरों को मैं रास्ता दे रहा था। अल्लाह अकबर पता ये चला जो नबी से मोहब्बत करता है दुनिया में भी उसका नाम जिंदा रहता है और मरने के बाद भी फरिश्ते उसके जनाजे में आते हैं और हुराने गिलमा उसकी जियारत के लिए कब्र में आते हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत इश्क़े मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। असल में टाइम ज्यादा हो गया है और जाने वाले जा रहे हैं। जबरदस्ती कोई चीज नहीं सुनाई जाती है। याद रखो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, वो भी नमाज की पाबंदी करें, आप भी नमाज की पाबंद बन जाएं। और जो जुल्म और सितम के पहाड़ आपके ऊपर तोड़े जा रहे हैं उसका यही रास्ता है कि रब की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाओ और तौबा कर लो और याकई में सब नमाजी बन जाओ, सूद ब्याज और शराब से बहुत दूर हो जाओ, सच्चे दिल से तौबा करो, रब की बारगाह में सर को झुकाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह गफूरुर रहीम है, गुनाहों को बख्शने वाला है, तुम्हारे खताओं को बख्श देगा और अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। कोई ना कोई मसीहा जरूर आएगा।